इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे मिलान करने वाला है। ठीक है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से। तो पहला है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? एक छोटा सा छेद होता है जिससे क्या होता है, सांस लेते हैं पौधे। पौधे में जो गैसों का एक्सचेंज होता है किस चीज़ से होता है? स्टोमाटा से ही होता है। तो स्टोमाटा क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन, यानी कि गैसों का एक्सचेंज। फिर उसके बाद जाइलम। तो जाइलम जल और फ्लोएम खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। तो जाइलम किस चीज़ का? जल का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। रूट हेयर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं वाटर। जर रूट हेयर में छोटे छोटे जर पाए जाते हैं, मतलब जर में थोड़ा रुआं जैसा टाइप का पाया जाता है। उससे क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। फ्लोएम, जाइलम जल और फ्लोएम खनिज पदार्थ, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, अगला देखिए। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक क्या है? देखिए, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाई। अब देखिए, ब्लड जो कि हार्ट से ट्रांसपोर्ट होगा ऑल पार्ट में, यानी कि शुद्ध रक्त किससे जाता है? आर्टरी से। किस चीज से? आर्टरी से। तो यहाँ पे भरा जाएगा आर्टरी, यहाँ पे भरा जाएगा आर्टरी, ARTERIES। ठीक है, अगला देखिए क्या है। हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? हमारे खून में। खून में भी किस चीज़ में? तो रेड ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी होता है, जिसको आरबीसी बोला जाता है। रेड ब्लड सेल्स, CELLS, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? आरबीसी। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट। आर्टरीज और वेन्स किस चीज़ से ज्वाइन रहते हैं? देखिए, आर्टरीज और वेन्स के बीच में हम बताए छोटी छोटी कोशिकाएं, केशिकाएं होती है। ठीक है, उसको कहते थे कैपिलरीज, CAPILLARIES, कैपिलरीज। अगला क्या है? द रिमेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, यानी कि हृदय का संकुचन और प्रसार से क्या होता था? दिल धड़कता था। तो हार्ट बीट, HEARTBEAT, हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग इज, सबसे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या था? यूरिया, मूत्र पेशाब। तो यूरिया, UREA। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड क्या? सॉल्ट। हमारा जो मतलब पसीना होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, आप चख के देखिए। इसके बाद किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। मतलब हम जो निकालते हैं, हमारा किडनी से क्या निकलता है? यूरिन, जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन, और वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वेस्ट रीचेज ग्रेट हाइट, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉजेज बाई। देखिए, पौधा में अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो पौधा क्या करता है? पानी को बाहर निकालने के लिए पत्ता के माध्यम से ट्रांसपीरेशन करता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? पानी भी निकलता है, जल भी, यानी कि जल भी निकलता है, और हवा गैसों का भी एक्सचेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का हिंदी होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सारा एनसीईआरटी के पूरा चैप्टर के पहले चैप्टर का नोट्स बनवाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। इसीलिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट, और घंटी का आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर, जल, जाइलम, जल, जाइलम, ठीक है। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। अगला क्या है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीजेज बाय कीपिंग द प्लांट। कति वाटर ऑब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीजेज, मतलब जर वाटर ऑब्जॉर्प्शन थ्रू रूट मतलब कि जल का अवशोषण रूट के द्वारा कैन बी इंक्रीजेज बढ़ाया जा सकता है। बाय कीपिंग द प्लांट, प्लांट को क्या करके बढ़ाया जा सकता है, साइड में रख के नहीं, मतलब छाया में रख के, लाइट में रख के नहीं। अगर पंखा में रखिएगा तो हाल जल्दी जल्दी पानी सूखेगा, जल्दी जल्दी पानी सूखेगा तो पौधा भी जल्दी जल्दी पानी जड़ से सूखेगा। फिर उसके बाद वाई ट्रांसपोर्टेड, अब देखिए क्या है, वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स नेसेसरी इन प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि वाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल नेसेसरी इन प्लांट एंड एनिमल, पदार्थों में परिवहन क्यों आवश्यक है। देखिए आप खाना खाते हैं, खाना आपके पेट में जाता है, पेट से शरीर के सारे अंगों में जाता है एनर्जी के रूप में। तब आप ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हवा लेते हैं, हवा जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में ऑक्सीजन केवल निकल रहता है और बाकी सारा गैसेज बाहर निकल जाता है और वो ऑक्सीजन फिर जाता है सारे कोशिकाओं में। यानी कि हमको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे। और उस भोजन से ऊर्जा कौन निकालता है, तो ऑक्सीजन। यानी कि सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि हमको जिंदा रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो वही देखिए, पदार्थों का परिवहन आवश्यक है ताकि भोजन, जल और ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके तथा अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल सके। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी टू सप्लाई फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। वाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स इन ब्लड, खून ही नहीं जमेगा। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स ब्लड विल नॉट क्लॉट एंड ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप फ्रॉम अबाउंड। यदि रक्त में प्लेटलेट्स नहीं हो तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और चोट लगने पर रक्त का बहना बंद नहीं होगा। समझ में आया, आपके ब्लड में अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो आपका खून नहीं जमेगा। अगला देखिए, वाट आर स्टोमाटा गिव टू फंक्शन। स्टोमाटा क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता था और उसके बाद क्या, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन करता था, पानी निकालता था। जैसे कि पत्ता हो गया, पत्ता में बहुत छोटा 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 छेद होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, तो उसके माध्यम से गैसों का एक्सचेंज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आता है और ऑक्सीजन निकलता है, पत्ती में से ऑक्सीजन निकलता है और उसी छेद के माध्यम से थोड़ा पानी भी निकलता है अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर वेपर। इसी का हिंदी में, रक्त पत्तियों पर सतह पर बनने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है। डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट, एक्सप्लेन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन, हम ही सोचिए, आप ही सोचिए, जब बहुत गर्मी लगता है तो क्या आता है, आपका पसीना निकलता है और पसीना निकलने के बाद आपको ठंड का अनुभव होता है। वैसे ही पौधा का ये सेम, yes transpiration will help in cooling the plant and also create a succession force to pull water from root। यानी कि हाँ, वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा रखता है तथा इसे जड़ों से जल को ऊपर खींचने में सहायता मिलती है। वाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या पाया जाता था, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल क्या करता था, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता था। प्लाज्मा खून को थक्का में जमाता था। ठीक है, और उसके बाद वाइट ब्लड सेल शरीर में रक्षा करता था कीटाणुओं से, मतलब जितने भी बैक्टीरिया है उस सब से। ठीक है, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी रक्त के तरह ही मतलब शरीर में बहता है, रक्त में पाया जाता है। रक्त में जो तरल द्रव होता है ना, द्रव, जैसे कि ये देखिए RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तो हो गया ठोस, मतलब कौन हो गया। ठीक है, और ये घुला रहता है किसमें, तो प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक तरह का द्रव्य हम कह सकते हैं। ये सारा चीज़ प्लाज्मा में घुला रहता है और हमारे शरीर में इधर से उधर बहते रहता है। यानी कि रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण तथा प्लेटलेट्स होते हैं। अगला क्या है,
वाई इज ब्लड नीडेड इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। खून क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, खून के माध्यम से ही एक्सचेंज होता है गैसेज का, ठीक है। खून के माध्यम से ही भोजन में जो भी ऊर्जा मिलता है ना, वो हमारे सारे सेल्स तक जाता है, ठीक है। जितना भी हार्मोन है, हार्मोन भी खून के माध्यम से ही इधर उधर करता है। यानी कि ब्लड एक तरह से समझिए हमारे शरीर में सारे पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करता है, इसलिए ना पूरे शरीर में खून रहता है। तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, फूड एंड हार्मोन टू ऑल पार्ट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ लेकर जाता है? किडनी में, और किडनी छान कर उसको निकाल देता है बाहर। रक्त शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन, भोजन एवं हार्मोन पहुँचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। वाट मेक द ब्लड लुक रेड। आरबीसी किस लिए रेड रहता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी मेक ब्लड रेड। यानी कि लाल रक्त कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन नाक वर्णन को रक्त को लाल रंग देता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली एंड मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि हृदय रक्त को शरीर के सभी भागों में लगातार पंप करता है और रक्त परिसंचरण बनाए रखता है, ठीक है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालिएगा ही नहीं तो वो अंदर रहेगा तो खराब ही करेगा, और उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट आर टॉक्सिक, जहरीला होता है। आप ही जो पेशाब करते हैं उसमें क्या होता है? यूरिया। और उससे क्या होता है? मान लीजिए कहीं क्या देखते हैं घास उस जल जाता है, तो इसका मतलब क्या? उसमें तेजाब टाइप का रहता है, तो वो शरीर के अंदर रहेगा तो खराबी ही करेगा। तो हमारा मलमूत्र क्या शरीर के अंदर नहीं रह सकता है, तो खराबी होगा, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। इफ़ दे रिमेन इन द बॉडी दे कैन डैमेज सेल्स, सो एक्सक्रीट इज नेसेसरी। अपशिष्ट पदार्थ विषैले होते हैं, यदि वे शरीर में रह जाए तो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उत्सर्जन आवश्यक है। उसके बाद था अंत में ही लेवल डायग्राम बनाना। तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, ये एकदम अच्छे से ड्राइंग करके। देखिए हमारी किडनी को क्या कितनी होती है? दो। एक थोड़ा ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये किडनी थोड़ा ऊपर होता है, ऊपर, और ये थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर, राइट किडनी थोड़ा नीचे, राइट किडनी। फिर यूरेथ्रल कितना होता है? 2। यूरिनरी ब्लैडर 1 और यूरेथ्रा 1। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।